हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एलिमेंट। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ फिलॉसफी के बारे में। ठीक है, और ये पर्टिकुलर वीडियो है एमएड के फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में, एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन ये फिलॉसफी वाला सब्जेक्ट एमएड में, बीएड में हर एक जगह है, तो और ये डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, नेचर तो हर एक जगह कॉमन है। ठीक है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो अगर आपके कोर्स में या सब्जेक्ट में है। तो जल्दी से पढ़ते हैं इसके बारे में। फिलॉसफी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा ही होगा, तो इसमें सिंपली डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड नेचर पढ़ेंगे। डेफिनेशंस जो भी डिफरेंट ऑथर्स ने दी है, डिक्शनरीज ने दी है, और उसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, और देन नेचर पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, फिलॉसफी या जिसको दर्शन कहते हैं, तो जो फिलॉसफी वर्ड है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, फिलोसोफिया से, जिसमें फिलियो का मतलब है लव एंड सोफिया का मतलब है विजडम। ठीक है, तो बेसिकली फिलॉसफी का मतलब क्या हुआ? लव ऑफ विजडम। तो फिलॉसफी बेसिकली क्या माना जाता है फिलॉसफी को? कि फिलॉसफी है सर्च ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज के थ्रू हम विजडम को अचीव करते हैं। विजडम बेसिकली क्या होता है? बुद्धिमत्ता। ठीक है, और एंशिएंट ग्रीक में क्या माना जाता था? कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के जरिए जो मैन है, जो इंसान है, वो वाइज होता है। ठीक है, और सही बात है, आपको नॉलेज एक्यूमुलेट होती रहती है आपके अंदर, है ना, टाइम टू टाइम। और जो नॉलेज एक्यूमुलेट होती रहती है टाइम के साथ, और अगर आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो सभी पर्सपेक्टिव में, तो आप क्या हो जाते हो? बुद्धिमान हो जाते हो, आप में बुद्धिमत्ता आती है। ठीक है, तो ये सही बात है कि नॉलेज के थ्रू हम विजडम को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बुद्धिमत्ता को अचीव कर सकते हैं। देन क्या है? ये माना जाता है कि सभी के अंदर कुछ बेसिक एसेंस होता है। ठीक है, तो फिलॉसफी का एसेंस क्या है? लव ऑफ विजडम। ये है फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन का एसेंस। सपोज करो चाकू का एसेंस क्या है? चाकू या नाइफ का एसेंस है उसकी धार, उसकी शार्पनेस। ठीक है, अगर वो शार्पनेस उसमें नहीं होगी तो जो उसका बेसिक एसेंस है वो नहीं होगा। तो जो भी फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन है उसका बेसिक एसेंस या उसकी मूलभूत चीज जो है ना, वो है लव ऑफ विजडम, की बुद्धिमत्ता के लिए प्यार करना। ठीक है, फिलॉसफी को और क्या माना जाता है? कि आइडियोलॉजी माना जाता है, किसी की बिलीफ, किसी की थिंकिंग पैटर्न किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। और यही इस डेफिनेशन में भी कहा गया है या इसमें लिखा है कि फिलॉसफी इज ए गाइड फॉर लिविंग बिकॉज द इशूज इट एड्रेसेस आर बेसिक एंड यूनिवर्सल। ठीक है, कि जीने का एक तरीका है और जो भी इशूज होते हैं उसको एड्रेस करने का एक बेसिक और यूनिवर्सल तरीका है। ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करने का एक बेसिक और यूनिवर्सल लॉ है, और यही तरीके हम अपनी लाइफ में लेते रहते हैं और अपनी लाइफ में मूव ऑन करते रहते हैं। ठीक है, मतलब आपकी आइडियोलॉजी, आपकी फिलॉसफी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करोगे, कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। सपोज कोई प्रैग्मेटिस्ट है वो उस तरीके से करेगा, कोई आइडियलिस्ट है, कोई भगवान में बिलीव करता है, वो उस तरीके से उसको अचीव करेगा, है ना। कोई नेचुरलिस्टिक है, नेचुरलिज्म को मानता है, वो उस तरीके से अचीव करेगा। और भी जो अलग अलग फिलॉसफी हैं, जो भी इंडिविजुअल की फिलॉसफी होती है वो अपने अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को देखेगा। ठीक है, और ये माना जाता है कि सभी इंसान में एक फिलॉसफर छुपा हुआ होता है, या सभी इंसान एक तरह से फिलॉसफर ही होते हैं। ओके, तो फिलॉसफर किसको माना गया है? फिलॉसफर की डेफिनेशन ये दी गई है कि ए पर्सन हु हैव टेस्ट फॉर नॉलेज एंड क्यूरियस टू नो एंड लर्न एंड नेवर सेटिस्फाइड मे बी नोन एज फिलॉसफर। कि फिलॉसफर क्या है? जिसको नॉलेज का टेस्ट है, जो नॉलेज गेन करना चाहता है, क्यूरियस होता है और सीखना चाहता है, और कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, उसे हम कह सकते हैं फिलॉसफर। सॉक्रेट्स ने फिलॉसफी को कहा है कि डेली एक्टिविटी ही क्या है? अपने आप में फिलॉसफी है। ठीक है, तो फिलॉसफर कौन हुआ? जो कि डेली एक्टिविटी कर रहा है, तो इस मायने में सभी फिलॉसफर हुए। प्लाटो ने क्या कहा? प्लाटो ने कहा कि हु हैज ए टेस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड हु इज क्यूरियस टू लर्न एंड इज नेवर सेटिस्फाइड मे बी टर्म्ड एज फिलॉसफर। ठीक है, इसकी मतलब पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर आपको याद करनी है तो कर लेना। फिलॉसफर देखो बेसिकली क्या होता है, हम जन्म लेते हैं और मरते हैं,
जन्म लेने से मरने तक जो भी हमारे साथ एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी चीज़ें हम सीखते रहते हैं, जो भी चीज़ें हमारे अंदर एक्यूमुलेट होती रहती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सॉर्ट आउट करना सीख जाते हैं, ठीक है। और वही हमारी फिलॉसफी बन जाती है। तो इस मायने में, इस वे में कहा गया है कि सभी अपने आप में ही एक तरह की फिलॉसफी है, ठीक है। लेकिन टेक्निकल टर्म में फिलॉसफर कौन है? जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, थ्रू देयर आइडियाज एंड थ्रू देयर एक्शंस। मतलब फिलॉसफर तो सभी हैं, लेकिन टेक्निकली फिलॉसफर कौन है? जो कि दूसरों को अपने आइडियाज के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू इन्फ्लुएंस करता है, उनको प्रभावित करता है, उन पर इम्पैक्ट डालता है कुछ, ठीक है। अपने लैंग्वेज में जैसे भी लिखना हो आप लिख देना, और इसको डायग्राम बना पाओ तो बना देना कि बर्थ से लेके डेथ तक चीज़ें होती रहती हैं, चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं हमारे अंदर, चीज़ों को सॉल्व करने की एक फ़िलॉसफी डेवलप हो जाती है, एक तरीका डेवलप हो जाता है, एक आइडिया या थिंकिंग डेवलप हो जाती है ना। इस वे में सभी लोग फिलॉसफर हैं, लेकिन टेक्निकल फिलॉसफर कौन है? जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। चलो देन कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं कि ऑक्सफोर्ड कॉलेज ने क्या क्या है कि फिलॉसफी इज द स्टडी और क्रिएशन ऑफ थ्योरीज अबाउट बेसिक थिंग्स। बेसिक थिंग कौन कौन सी हैं? कि एग्जिस्टेंस का नेचर क्या है, नॉलेज कैसी है, थॉट कैसा है, और अबाउट हाउ पीपल शुड लिव, कि लोगों को कैसे जीना चाहिए, ठीक है। फिलॉसफी क्या है? एक पार्टिकुलर थ्योरी है दैट समवन हैज़ अबाउट हाउ टू लिव और हाउ टू डील विद ए पार्टिकुलर सिचुएशन, जैसा मैंने बताया आपको, है ना। एरिस्टोटल ने क्या कहा? एरिस्टोटल ने कहा कि फिलॉसफी इज ए साइंस विच डिस्कवर्स द रियल नेचर ऑफ सुपर नेचुरल थिंग। सुपर नेचुरल थिंग होती है परलौकिक आई थिंक ना, अलौकिक आई थिंक, कि उनको ढूंढने का जो तरीका है, जो साइंस है, वही क्या है? फिलॉसफी है। बेसिकली जो भी इंडिविजुअल रहे, जैसी उसकी फिलॉसफी रही ना, उसने फिलॉसफी को वैसे ही डिफाइन कर दिया है। जो प्रैग्मेटिस्ट होगा वो अपने तरीके से डिफाइन कर देगा, है ना। कोई रियलिस्ट होगा, कोई नेचुरलिस्ट होगा, कोई आइडियलिस्ट होगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग फिलॉसफी को डिफाइन कर देगा। तो वही चीज़ें हैं, अलग अलग डेफिनेशन इसलिए पढ़ते हैं हम कि एक पर्सपेक्टिव मिल जाए एक पर्टिकुलर चीज़ का। चलो देन राधा कृष्णन ने क्या कहा कि फिलॉसफी इज ए लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, कि रियलिटी को जानने के पीछे जो भी हम लॉजिक लगाते हैं, रैशनलिज्म का यूज करते हैं, रीजनिंग का यूज करते हैं, वही है फिलॉसफी। कॉलरिज ने कहा कि साइंस ऑफ साइंसेस, तो ये डेफिनेशन याद करना है, सिंपल सी है। बेकन ने कहा कि फिलॉसफी इज ग्रेट मदर ऑफ साइंस, ठीक है। क्योंकि देखो पहले क्या होता ना, फिलॉसफी ही होती थी। फिलॉसफी की जो अलग अलग ब्रांच है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमियोलॉजी, एक्जियोलॉजी, देन मेटाफिजिक्स में भी क्या थी, अलग अलग ब्रांच है, कॉस्मोलॉजी, थियोलॉजी, तो वो चीज़ें अलग अलग स्टडी करते थे। एपिस्टेमियोलॉजी में क्या है, स्केप्टिसिज्म, एक्जियोलॉजी में लॉजिक्स है, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स है। तो पहले फिलॉसफी ही होती थी, उसी के अंडर सभी चीज़ों को स्टडी किया जाता था। चलो देन रसल ने क्या कहा, फिलॉसफी लाइक अदर स्टडीज एम्स प्राइमरली एट नॉलेज, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, जो भी चीज़ें लगे आप याद कर लेना। चलो देन पढ़ते हैं नेचर ऑफ फिलॉसफी क्या है। तो चलो देन प्लाटो ने कहा कि फिलॉसफी क्या है, क्यूरियसिटी है किसी इंसान की। जितना ज़्यादा जो इंडिविजुअल है अगर होगा क्यूरियस होगा, वो नॉलेज को उतना ही ज़्यादा अटेन करना चाहेगा और नॉलेज को उतना ही ज़्यादा गेन करना चाहेगा, ठीक है। फिलॉसफी के बारे में और क्या कहा कि जो फिलॉसफर होगा, जो फिलॉसफी होगी, उसमें स्केप्टिसिज्म भी होगा कि नॉलेज है तो क्यों है, कहाँ से आई है, कैसे एक्यूमुलेट हुई है, या उसका सोर्स क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ठीक है। ये नेचर हो गया। देन क्या है, जो फिलॉसफर होगा, फिलॉसफी होगी, वो हमेशा रियलिटी या ट्रुथ को सीखना चाहेगी, और एक फीलिंग होगी रेस्टलेसनेस की। जब तक हम उसको अटेन नहीं कर पाएंगे, उसको ढूंढ नहीं लेंगे ना, हमारे अंदर एक रेस्टलेसनेस या बेचैनी रहेगी, भाई क्यों नहीं मिल रहा हमें आंसर, हमें ढूंढना है इसका आंसर। चलो फिलॉसफी क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी है ऑफ फिनोमेना और प्रोसेसेस, या जो भी फंडामेंटल क्वेश्चन है उसको ढूंढने के लिए हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। तो इसलिए फिलॉसफी को कहा गया है साइंस ऑफ साइंसेस। साइंस अपने आप में क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी होती है, प्लान स्टडी होती है। किसी को हम ऐसे ही कुछ नहीं कह सकते हैं, उसके लिए हम पूरी उसकी
जांच पड़ताल करते हैं, उसमें एम्पिरिसिज्म यूज करते हैं, रैशनलिज्म यूज करते हैं, प्रैग्मेटिज्म यूज करते हैं, तब जाके हम कुछ कह सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़, ये पर्टिकुलर फेनोमेना, प्रोसेस इस तरीके से होती है। ठीक है, यही कारण है कि फिलॉसफी को कहा गया है साइंस ऑफ साइंसेस या मदर ऑफ ऑल साइंसेस। फिलॉसफी में और क्या होता है, फंडामेंटल क्वेश्चंस को ढूंढा जाता है या रैशनल स्टडी होती है वर्ल्ड की। रैशनल मतलब लॉजिक्स लगाना, रीजनिंग करना। चलो देन ये कुछ रेफरेंसेस आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। इस टॉपिक में इतना ही था, बाकी फिलॉसफी अपने आप में बहुत ज़्यादा डीप है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।